Welcome to Kabu Introduction Part 2. So in the first video जैसे हमने देखा था काबू के बारे में। काबू एक ब्रांड है और उसमें क्या क्या ऑफरिंग्स है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या एप्लीकेशंस है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में इन द फर्स्ट वीडियो हमने देख ली। तो वी विल स्टार्ट विद द पार्ट 2, द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ मेनली फोकसिंग ऑन बिजनेस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़। आप बोल सकते हो चैनल पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हो या जो भी हमसे जुड़ता है उसके लिए हमने क्या ऑफरिंग्स रखे हैं। सो दिस इज़ द वीडियो इन विच वी विल स्टार्ट विद दैट। ओके, सो वी से दैट बिजनेस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज़, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया टू बिल्ड इंडिया। जैसे हमने ये एक स्लोगन था और उसके बारे में सारी जानकारी हमने ली थी उसके बारे में इन द फर्स्ट वीडियो कि क्यों हम इसको इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मेड इन इंडिया टू बिल्ड इंडिया। दैट इज़ मेनली बिकॉज वी हैव फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और उसके एप्लीकेशंस जो डिज़ाइन किए गए हैं वो भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एंगल से डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसके लिए हम इसको इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और टू बिल्ड इंडिया इज़ अ स्लोगन। सो इंडियाज़ नंबर 1 रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी ली थी। एक थोड़ा सा ब्रीफ वापस ले लेते हैं उसके बारे में कि जो भी एप्लीकेशंस हमने प्रीमियम एप्लीकेशंस इसके अंदर डिज़ाइन किए गए हैं वो सारे रिप्लेस करेंगे पुरानी तरीके वाटरप्रूफिंग के मार्केट में जो चल रहा है उसको। सो वी कॉल इट इंडियाज़ नंबर 1 रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी ऑफ वाटरप्रूफिंग, जिसको 10 ईयर्स की वारंटी कंपनी देती है और उसकी लाइफ जो होगी वो अप टू 25 ईयर्स होगी। स्पेशलाइज्ड वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं फिर से। सो देर आर 5 products what Kabu is offering right now: Kabu Lock Seal, Kabu Bond, Kabu Heat Proof, Kabu Shine 2K and Kabu Clear Coat. These are the 5 products which are used for different types of waterproofing. उसमें से 2 हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है। सबसे ज़्यादा 60% ऑफ द रेवेन्यू विल बी जनरेटेड फ्रॉम द 2 प्रोडक्ट्स। ये जो 5 प्रोडक्ट थे एक्चुअली वो 5 वाटरप्रूफिंग के प्रोडक्ट्स है, उसके साथ और एक प्रोडक्ट इसमें आपको देखने मिलेगा आगे। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ काबू बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं ऑल इन वन वाटरप्रूफिंग। ये जो ऑल इन वन वाटरप्रूफिंग क्यों है उसके बारे में डिटेल जानकारी फर्स्ट वीडियो में हो गई थी, फिर भी हम एक ब्रीफ में देख लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड टेरेस, बाथरूम, टॉयलेट, बेसमेंट, पोडियम, एक्सटीरियर वॉल्स, प्राइमर, कोट, एयर मिक्सचर। जो भी प्रकार के वाटरप्रूफिंग करने होते हैं तो ये एक ही प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर इन डिफरेंट रेशियोज इन स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस। डिज़ाइन जो हमने किए हैं उसमें आपको वेबसाइट पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक ही प्रोडक्ट ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा सेल दे सकता है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस और इन टर्म्स ऑफ यूसेज। सेकेंड, ये जो प्रोडक्ट है ये पहले वाले 5 प्रोडक्ट जो डिफाइन किए गए थे वाटरप्रूफिंग में उसमें से नहीं है। ये एक एंटी बैक्टीरियल इलास्टोमरिक ऑल वेदर एक्सटीरियर पेंट है जो यहाँ पर लिखा गया है लॉन्चिंग सून। तो ये एक पेंट है। ऑफ कोर्स वाटरप्रूफिंग से कंपैरिजन में पेंट हमेशा उसका स्क्वायर फीट या कवरेज एरिया ज़्यादा होता है तो उसका वॉल्यूमेट्रिक भी बिजनेस ज़्यादा होता है। सो दिस प्रोडक्ट विल बी इज़ ऑल्सो लॉन्चिंग सून विच विल गिव अवर मैक्सिमम बिजनेस। और ये यहाँ पर लिखा है, हम ऐसी एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट प्राइस चैलेंज ऑल इंडिया। यानी कि हम एक ऐसा सिस्टम डिफाइन करने जा रहे हैं कि अल्टीमेट एक्स एक इलास्टोमरिक पेंट होगा जो बेस्ट क्वालिटी का होगा और जितनी भी ब्रांड्स है उसके सामने हमें कॉम्पीट करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग फैक्टर। तो येस, वी आर द लोवेस्ट प्राइस, वी हैव कम अप विद द लोवेस्ट प्राइस चैलेंज। तो ये एक प्राइस चैलेंज होगी जो वेबसाइट्स पे उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो और 48 आवर्स के अंदर हम ऐसा प्लान करेंगे ताकि आपको लोवेस्ट टाइम में आपको कोटेशन हमसे मिल जाए और सैम्पलिंग का या जो भी प्रोसेस है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसके लॉन्च के टाइम पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। 4 प्रोडक्ट्स स्पेशलाइज्ड कोटिंग्स, जो बाकी 4 प्रोडक्ट थे। पहला हमने देख लिया था काबू बॉन्ड, दूसरा जो है वो है काबू लॉक सील, तीसरा जो है काबू हीट प्रूफ, चौथा जो है क्लियर कोट एंड 5वां जो है वो है शाइन। ये सारे प्रोडक्ट की डिटेल हमने इंडिविजुअल वीडियोस के अंदर भी दी है और फर्स्ट वीडियो के अंदर भी दी है। तो ये 5 प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग सरफेसेस पे अलग अलग कोटिंग के एंगल से काम करते हैं। कमिंग टू द फीचर्स एंड बेनिफिट्स जो फॉर डीलर्स, मतलब जो भी हमारे साथ डीलरशिप लेने के कारण जुड़ना चाहता है या और भी कोई एंगल से जुड़ना चाहता है तो उनके लिए क्या ऑफरिंग्स है। लो इन्वेस्टमेंट विथ हाई ROI। ROI है मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट है सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आपको एक डीलरशिप दी जाती है और जिसमें
इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न्स होगा, आपका प्रॉफिट होगा, मार्जिन जो होगा, वो काफ़ी रेशियो जो होगा उसका वो काफ़ी हाई होगा एज़ कम्पेयर्ड विद द मार्केट। आइडेंटिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पेरेंट कंपनी, हम हर एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हमारे होंगे, चैनल पार्टनर्स जो होंगे, उनको एक अलग लेवल की आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको बिजनेस करने में दे फील दैट एज इफ दे देमसेल्फ आर द कंपनी, दे रिप्रेजेंट अ कंपनी। रेवेन्यू जनरेशन थ्रू रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स थ्रू द कंपनीज एंड चैनल पार्टनर्स। हर एक डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट सेल्स जो बोलते हैं वो दोनों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मार्केट के अंदर बाकी जो कंपनीज है दे हैव अ डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ रिटेल जो बिजनेस होता है उसके लिए अलग डीलरशिप्स होती है और प्रोजेक्ट के लिए अलग होती है, तो हमारे में वैसा नहीं है। सो हम हर एक डीलर को दोनों अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। कैसे, आगे देखते हैं। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन विद अप टू 10 ईयर्स वारंटी। ये हमारे, जैसे आपने प्रोडक्ट्स देखे तो उसको हम एप्लीकेशन पे 10 ईयर्स की वारंटी ऑफर करते हैं। हाईली स्केलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फास्टेस्ट ग्रोइंग वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री एज अक्रॉस द ग्लोब विद अप्रॉक्सीमेटली 8.1 CAGR एंड ग्लोबल मार्केट साइज जो एक स्टैट्स के हिसाब से देखी गई है वो अप्रॉक्सीमेटली $42 बिलियन विल बी द मार्केट साइज ग्लोबल बाय 2025 approximately. So what is the criteria for being a dealer? क्या होगा उसका criteria? So minimum age of a person who is approaching us for dealership would be 21 years. 21 साल की एक एज होनी चाहिए। Education qualification should be at least minimum 10th pass. उसके बाद स्टोरेज जो एरिया है, स्क्वायर फीट शोरूम हो या रिटेल शॉप हो या जो भी है, मिनिमम 300 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। डिस्प्ले एरिया जो है वो 8 फीट बाई 10 फीट का एक वॉल जो होगा वो एटलीस्ट होना चाहिए एंड 8 फीट बाई 10 फीट बाई 3 फीट इज द डेप्थ। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और अदर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट अगर देखें तो गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड, एक लेटेस्ट फोटोग्राफ, GST रजिस्ट्रेशन अगर कोई डीलर अपनी कंपनी के नाम से लेता है, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, शॉप एंड लैंड डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट इन केस योर इज ऑन अ रेंट, और ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम द म्यूनसिपैलिटी ऑफ योर लोकल एरिया। सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। इसके साथ आपका एक पूरा एग्रीमेंट ड्राफ्ट होगा और कंपनी के साथ आपका एक एग्रीमेंट साइन होगा फॉर द डीलरशिप। डीलर लेवल एंड देयर फ्लो ऑफ हायरार्की। तो देखते हैं हम डीलर जो है किस किस प्रकार के डीलर्स हम ऑफरिंग्स है और उसका हायरार्की कैसा है। वी कैन सी हियर द काबू वर्ल्ड, मतलब ये जो कंपनी है सबसे टॉप में ऊपर कंपनी है, उसके बाद एक ये लेवल आपको दिख रहा होगा दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी। तो ये फ्रेंचाइजी है, इज ऑल्सो नोन एज द ब्रांच ऑफिस। उसके बाद यहाँ से डीलरशिप स्टार्ट होती है। तो प्लेटिनम डीलर इज द मेन टॉप पे आता है, जो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर के एंगल से जान सकते हैं, बट उसको हमने नाम दिया है प्लेटिनम डीलर। ओके, तो इस प्लेटिनम डीलर के अंडर उसको 3 प्रकार से रेवेन्यू मॉडल्स है। वन इज प्रोजेक्ट बिजनेस इन देयर जोन, मतलब उसको जो जोन के लिए प्लेटिनम डीलर अपॉइंट हुआ है उसके लिए दे कैन डू द डायरेक्टली सप्लाई द गुड्स टू प्रोजेक्ट्स। उसके नीचे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और तीसरा जो है वो रिटेल बिजनेस। उसको अगर उनके पास शोरूम है और उनको रिटेल में भी बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 रेवेन्यू मॉडल्स मेनली फॉर प्लेटिनम डीलर। अब उसके नीचे चैनल के नीचे देखते हैं, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनदर डीलर्स, दैट इज गोल्ड डीलर, सिल्वर डीलर एंड जनरल डीलर। ठीक है, सो गोल्ड डीलर जो है उसके नीचे अगेन फर्दर देखेंगे तो क्या प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, तो प्रोजेक्ट बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस इज अलाउड। सिल्वर डीलर जो है उसके नीचे भी प्रोजेक्ट बिजनेस एंड रिटेल बिजनेस इज अलाउड। और जो जनरल डीलर है यानी कि छोटे कोई शॉप्स है, इलेक्ट्रिकल शॉप्स है, हार्डवेयर की शॉप्स है, जहाँ पर बहुत छोटी शॉप है, वहाँ पर सारे इस टाइप के बिल्डिंग मटेरियल सप्लाईज की शॉप है, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आदमी ज़्यादा स्टॉक नहीं कर पाता, लेकिन छोटे छोटे उसको प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो वो रिटेल बिजनेस के माध्यम से काम कर सकता है, उसको हम बोलते हैं जनरल डीलर्स। दीज आर ऑल POP शॉप्स एंड काउंटर्स है छोटे, जहाँ पर रिटेल में हमारा माल अवेलेबल होगा। सो क्या हमने देखा इस प्लैटिनम इज द टॉप, उसके बाद सेकंड डीलरशिप में आता है गोल्ड, उसके नीचे आता है उसके साथ में सिल्वर और जनरल। तो ये तीनों टोटल हम 4 प्रकार के डीलर अपॉइंट करने वाले हैं, प्लैटिनम डीलर, गोल्ड डीलर, सिल्वर डीलर एंड जनरल डीलर। अब
ये चारों में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक कीपिंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, देखते हैं आगे। सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी टू चैनल पार्टनर्स, पहले एक क्या डीलर्स को सपोर्ट मिल रहा है कंपनी से, लेट्स चेक इट आउट। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट चार्ट, जो हमने पहले बात की। जैसे 4 प्रकार के हमारे डीलर थे, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर और जनरल। तो जनरल डीलर जो है वो काफ़ी छोटे काउंटर्स है, सो उसके जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं। मेजर जो है वो है प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर। ये 3 जो डीलर्स है उनके बारे में सारी जानकारी और क्या बेनिफिट कंपनीज उसको देगी वो डिटेल में लिखा गया है यहाँ पर। सो इसमें लिखा गया है आपको मिनिमम ऑर्डर कमिटमेंट पर मंथ इज़ 4 लाख, मिनिमम ऑर्डर कमिटमेंट पर मंथ इज़ 2 लाख और मिनिमम ऑर्डर कमिटमेंट पर मंथ इज़ 1 लाख। तो मतलब ये तीनों लेवल के जो डीलर्स है उनका एक बेसिक क्राइटेरिया होगा, जैसे 4 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ वर्थ रुपीज़ गुड्स उनका बिजनेस का कमिटमेंट होता है। और बेनिफिट जो है ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिशियल डीलरशिप सर्टिफिकेट, लिस्टिंग ऑन द कंपनीज वेबसाइट, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट कंपनी से मिलता है, लीड जनरेशन भी कंपनी से मिलता है, प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर साइट विजिट, टेक्निकल सपोर्ट फॉर मटेरियल सेल, डेडिकेटेड इवेंट्स फॉर योर कस्टमर्स, मर्चेंडाइज सपोर्ट एंड बेनिफिट ऑफ स्कीम्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं। प्लेटिनियम डीलर में सारे टिक मार्क है तो इनको सब चीज़ मिलती है। गोल्ड डीलर जो है वहाँ पर ये 3 चीज़ में NA है, NA का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। सो लीड जनरेशन, प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर साइट विजिट, डेडिकेटेड इवेंट्स फॉर योर कस्टमर, ये 3 चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है। मिनिमम ऑर्डर कमिटमेंट पर मंथ 1 लाख सिल्वर डीलर, यहाँ पर जो था तो ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं मिलता है, एडवर्टाइजिंग सपोर्ट और ये गोल्ड में जो 3 चीज़ थी वो तीनों, तो ये चीज़ें नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ें सबको मिलेगी। सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट चार्ट टू ऑल द डीलर्स। यहाँ पर नीचे टर्म्स कंडीशन भी लिखी गई है, यू कैन रीड दैट इन द डिटेल्ड इन द प्रेजेंटेशन जो अवेलेबल है वेबसाइट पे। कमिंग टू द benefit, 37% on MRP including taxes and including transport। तो ये 37% जो ऑन MRP जो है, मतलब ये एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर है जो सारे डीलर्स को अवेलेबल होगा। आगे देखते हैं कैसे ये 37% जो डिस्काउंट होता है उसके बाद कितना ROI बचता है और क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होगा, कितना बेनिफिट मार्जिन्स है, वो सारी डिटेल्स और आगे देखने मिलेगी हर एक डीलर के लेवल के हिसाब से। उसके पहले देखते हैं अदर ऑफर्स एंड स्कीम्स। सो बेनिफिट जैसे हमने पहले देखा वो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स थे, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है। लॉन्च ऑफर, लकी ड्रॉ अमंग द फर्स्ट 25 प्लैटिनियम डीलर टू विन अ इंटरनेशनल हॉलीडे। मतलब जो हम अभी जैसे डीलरशिप अपॉइंट करना स्टार्ट किए हैं तो पहले 25 जो भी प्लैटिनियम डीलर हमारे साथ बनेंगे उसके बाद हम एक इवेंट या कोई फॉर्मेट होगा या बड़ा इवेंट होगा, उधर एक उनका गेट टुगेदर प्लान करेंगे एक, और उनमें से एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें कोई भी एक लकी विनर को इंटरनेशनल हॉलीडे कंपनी की तरफ से मिलेगा बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो ये जो है कोई बिजनेस का या टारगेट बेस्ड क्राइटेरिया स्कीम नहीं है, ये लकी ड्रॉ की ऑफर है, लॉन्च ऑफर है। उसके बाद है मेंबर टू बी द पार्ट ऑफ लॉन्च इवेंट इन मुंबई विद द प्रेस कवरेज इन मीडिया। तो हर एक प्लेटिनियम डीलर को ये जो लॉन्च इवेंट होने वाला है मुंबई में प्रेस कवरेज के साथ मीडिया में उधर अटेंड करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो है वेलकम गिफ्ट वर्थ रुपीज़ 25,000 टू प्लेटिनम डीलर, एक वेलकम गिफ्ट कंपनी की तौर से मिलेगी, और वेलकम गिफ्ट वर्थ रुपीज़ 15,000 टू गोल्ड डीलर एंड वेलकम गिफ्ट वर्थ रुपीज़ 7,500 टू सिल्वर डीलर। तो ये तीनों लेवल के डीलर्स को अलग अलग लेवल्स की मेंबरशिप मिलती है, फ्री गिफ्ट्स मिलती है। बेनिफिट टू डीलर्स, रेगुलर ऑफर्स, रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी स्कीम्स फॉर डीलर शैल बी बेनिफिट एवरी लेवल ऑफ डीलर। यानी कि हर एक डीलर जो होगा वो जितना भी स्पेंड करता है, जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदता है हमसे, सो डीलर शैल गेट 1 पॉइंट ऑन एवरी 100 रुपीज स्पेंड। यानी कि अगर डीलर ने हमसे एक समझो 1,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ का, 1 लाख रुपीज़ का, जितने भी इन्वॉइसेस जनरेट होते हैं, सो उसका कैलकुलेशन जो होता है वो है एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड इज इक्वल टू 1 पॉइंट। उसके हिसाब से उनको पॉइंट्स मिलेंगे, और पॉइंट्स के बाद वो रिडीम्शन के लिए अलग से उनको ये चार्ट दिया गया है कि अगर 1000 पॉइंट्स होते हैं तो उसको गिफ्ट वर्थ रुपीज़ 2000 मिलेगी, यानी कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू 2 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। सो ये पॉइंट का चार्ट है, और उसके सामने गिफ्ट जो है वर्थ रुपीज़ इसमें है, और 75,000 एंड 1 लाख एंड 2 लाख अबाव पे सारे हॉलीडे और इंटरनेशनल पैकेजेस है। सो दीज आर द स्कीम्स फॉर डीलर्स।
इंटरनेशनल हॉलीडेज फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ डीलर, ये जो स्कीम्स है वो सारे कैटेगरी ऑफ डीलर्स के लिए है, ऐसा नहीं कि खाली प्लेटिनम के लिए है, बट वो प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और जनरल सब के लिए ये डील अवेलेबल है. सो इंटरनेशनल हॉलीडे इज ऑल्सो देयर. नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टमेंट डिटेल्स. अब ये कितना इनका इन्वेस्टमेंट रहेगा इनिशियली स्टॉक में, या क्या क्या और डिटेल्स है वो जानते हैं. सो इन्वेस्टमेंट डिटेल फॉर डीलरशिप इज स्टॉक परचेज ऑफ 1 लाख टू 4 लाख. मतलब ये जो हमने देखा था जैसे ऊपर एक चार्ट में कि प्लेटिनम डीलर जो था उनका मंथली टारगेट जो है वो 4 लाख का है, गोल्ड का 2 लाख का है और सिल्वर का 1 लाख का. सो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है 1 लाख टू 4 लाख. मतलब ये जो मंथली टारगेट है इनका वो ही उनका इनिशियल स्टॉक परचेज है. यानी प्लेटिनम डीलर अगर बनना चाहता है तो 4 लाख रुपीस का उसको इनिशियल स्टॉक परचेज करना है. दैट्स इट. देयर इज नो कंडीशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट या वगैरह कुछ भी नहीं है उसमें. सो इनिशियली खाली 4 लाख रुपीस का गुड्स परचेज करके प्लैटिनम डीलर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पूरे महाराष्ट्र में. राइट नाउ वी हैव ओपन द डीलरशिप करंटली इन महाराष्ट्र. उसके बाद है शॉप इंटीरियर डिस्प्ले एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस, दैट इज 25,000 एंड 25,000. तो 25,000 प्लस 25 इज 50,000 रुपीज जो डीलर को एक वन टाइम प्रोसेसिंग फी या शॉप इंटीरियर डिस्प्ले और मिसलेनियस चार्जेस के एंगल से उनको कंपनी को देना है. शॉप डिपॉजिट, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जैसे शॉप डिपॉजिट, रेंट ऑफ शॉप, नंबर ऑफ स्किल्ड ऑफ स्टाफ एट स्टोर, नंबर ऑफ अनस्किल्ड स्टाफ एट स्टोर, बेसिक वाइट गुड्स एट द स्टोर. ये सारी चीज़ें जो है वो डीलर के अपने एंगल से अपने एक्सपेंस पे होगी, इसमें कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं रहेगा. दूसरा जो नीचे नोट लिखा गया है, सेटअप ऑफ द कंप्लीट शॉप इंक्लूडिंग द इंटीरियर पेंट हैव टू बी डन बाय द बिजनेस पार्टनर. आपको ही खुद को करना है, कंपनी उसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे पाएगी. नो क्रेडिट पीरियड ऑफ द परचेज ऑफ गुड विल बी अलाउड टू द डीलर. ये नो क्रेडिट पीरियड यहाँ पर लिखा गया है, बट येस देयर इज अ क्रेडिट पीरियड अलाउड एज पर द एग्रीमेंट. वो सारी टर्म्स और कंडीशन से क्रेडिट अलाउड है, लेकिन वो हर एक लेवल वाइज डिफरेंट है, तो उसको एग्रीमेंट के अंदर लिखा गया है. आप एग्रीमेंट्स अगर चाहते हैं अगर पढ़ना तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके एक कॉपी मंगवा सकते हैं, जो आप पूरा पढ़ के देन वी कैन टॉक इन फर्दर. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये जानते हैं कि जैसे 37% आपने देखा था कि हर एक डीलर को डिस्काउंट कंपनी देती है, तो उसके बाद उनका कैसे स्ट्रक्चर होगा, आगे वो कितना डिस्काउंट पास कर सकते हैं और उसके बाद उनका मार्जिन जो है वो कितना ग्रॉस मार्जिन बचेगा, वो सारी डिटेल अब स्टार्ट होती है. सो यहाँ पर लिखा गया अप टू 15.86% ROI फॉर अ प्लैटिनम डीलर. मतलब 37% जो कंपनी डिस्काउंट देती है डीलर को, उसके बाद वो आगे फर्दर कितना डिस्काउंट देंगे और उसके बाद एंड में उनका जो कॉस्ट बचेगा, मार्जिन जो बचेगा वो है 15.86%. एक कैलकुलेशन दिया गया है यहाँ पर, ये आप डिटेल में देख सकते हैं. MRP अगर समझो एक 100 रुपीज़ है कोई प्रोडक्ट का, लेस 37% डिस्काउंट 37 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग GST हो गया 63 रुपीज़, एंड उसमें से अगर आपने GST का फिगर निकाल दिया तो ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया आपका 53.39 रुपीज़. अब अगर ये ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, लेट अस कंसीडर दिस 53.39 एज योर इन्वेस्टमेंट. अगर ये आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, इसको अगर हम 100% पकड़ते हैं तो आगे कैसे मार्जिन्स शेयर होते हैं वो देखते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ प्लैटिनम डीलर टू गोल्ड और सिल्वर डीलर. प्लैटिनम डीलर को ये एक मौका दिया जाता है कंपनी का कि गोल्ड और सिल्वर डीलर जो भी है उसके नीचे उसको भी हमने जैसे 37% ही दिया था, तो अगर वो प्लैटिनम उनको सेम प्राइस पे बेच रहा है तो उनको मार्जिन बचेगा नहीं. सो देयर इज अ 2% of royalty on MRP from the company is shared to the platinum dealer which is called 2%. So 100 रुपीज़ था MRP पे, तो उसको 2%, तो उसके ऊपर ये जो भी सप्लाई करेंगे गोल्ड और सिल्वर को टोटल रेवेन्यू पे उसको 2% मार्जिन छूटता है. सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्लैटिनम डीलर टू द जनरल डीलर. जब भी जनरल डीलर्स जो छोटे मोटे होंगे उनको प्लैटिनम डीलर 27% डिस्काउंट मैक्सिमम, उससे कम भी दे सकते हैं बट कंपनी अलाउ करती है मैक्सिमम 27% देने के लिए. तो उनका जो प्राइसिंग है वो हो जाएगा, उनका सेल्स प्राइस जो है ग्रॉस विदाउट GST वो हो जाएगा 61.86 रुपीज़. तो इसके हिसाब से उनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो है 8 रुपीज़
बचता है, क्योंकि 61.86 ये जो है और उनका जो इन्वेस्टमेंट था 53.39, तो ये जो है वो डिफरेंस माइनस करके उनका 8 रुपीज़ बचता है। तो दैट कम्स टू 15.86% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट लेवल पे उसका रेवेन्यू जो है वो इतना परसेंटेज में 15.86 आता है। द सेम थिंग इज ऑल्सो देयर ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्लैटिनम डीलर टू प्रोजेक्ट्स। डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में अगर सप्लाई करते हैं क्लाइंट्स को, तो उधर भी अगर मैक्सिमम बल्क डिस्काउंट देने के लिए उनको एमआरपी के ऊपर 27% मैक्सिमम डिस्काउंट टू द क्लाइंट इज अलाउड। तो उसके बाद भी डिस्काउंट देने के बाद उनका जो स्ट्रक्चर प्राइसिंग है वो आएगा 61.86 जैसे सेम था। सो यहाँ पर भी उनको 8 रुपीज़ बचते हैं। तो अगेन इफ वी कैलकुलेट इन द परसेंटेज इट कम्स टू 15.86। सो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये दो मेजर जो बिजनेस है प्लैटिनम डीलर के, जो वो जनरल डीलर को रिटेल में सप्लाई करेगा या इंस्टीट्यूशनल सेल्स करेगा, तो वहाँ पर उसको 15.86% मार्जिन बचता है। सो दिस वाज द रेशियो ऑफ प्लैटिनम डीलर। अब ये आते हैं गोल्ड डीलर। नाउ दिस इज द सेम। यहाँ पर प्लैटिनम डीलर में हमने खाली देखा है कि ये एडिशनल कॉलम है, जो प्लैटिनम डीलर जब गोल्ड और सिल्वर को सप्लाई करता है तो उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा हो जाता है। उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कंपनी ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। मतलब ये जो रॉयल्टी मिल रही है, तो जितना प्लैटिनम डीलर ने इनको सप्लाई किया उसमें उनका जो मार्जिन है वो 37 की जगह पर +2 मतलब 39 हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द बिजनेस में 37 रहेगा। तो वैसा गोल्ड डीलर के ऊपर अगर हम देखते हैं तो सेम रेशियो दिखता है। यहाँ पर खाली वो कॉलम नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सो इनको भी जो डिस्काउंट मिलता है कंपनी से 37%, भले उनको जो प्रोडक्ट आएंगे वो प्लैटिनम डीलर के थ्रू आएंगे, बट उनको 37% का डिस्काउंट अलाउड है, और उनका जो कॉस्ट होगा वो ये है। और उनको अगेन रिटेल में सेल करना है, सेलिंग प्राइस टू रिटेल क्लाइंट डिस्काउंट अलाउड है 20% या 20 उसमें रखा गया है, तो उसमें 14% तक मार्जिन जा सकता है रिटेल के अंदर। क्योंकि रिटेल में आपने यहाँ पर देखा होगा कि जब प्लैटिनम डीलर अगर जनरल डीलर को 27% में डिस्काउंट देता है, तो जनरल डीलर फर्दर आगे क्लाइंट को मैक्सिमम 20% ही डिस्काउंट देगा, क्योंकि उसको ही 27 मिल रहा है, तो उसको 20 के ऊपर वो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू गिव द डिस्काउंट। तो यहाँ पर इसके लिए अगर ये गोल्ड डीलर भी रिटेल में बेचता है, तो रिटेल में डिस्काउंट मैक्सिमम अलाउड जो है क्लाइंट का वो 20% है। तो ग्रॉस मार्जिन हो गया 14 रुपीज़, तो यानी 26% उनका मार्जिन है रिटेल में। और प्रोजेक्ट के अंदर 27% जैसे हमने पीछे देखा था कि वो प्रोजेक्ट्स में अलाउड है प्लैटिनम को, तो इनको भी 27 अलाउड है, तो यहाँ पर 8% है। सेम चीज़ फॉर द सिल्वर डीलर, एग्जैक्टली द सेम चार्ट। एंड लास्ट इज द जनरल डीलर। जैसे जनरल डीलर को 27% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स आते हैं थ्रू द प्लैटिनम डीलर, तो वो अगर क्लाइंट को 20% भी डिस्काउंट दे देगा, स्टिल देयर इज अ मार्जिन ऑफ 6 रुपीज़, दैट इज 9.59%, अप्रॉक्सीमेटली 10% जनरल डीलर को भी मिलेगा। इसमें नो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। और पहले वाले में हम देखते थे, जैसे प्लैटिनम से देखिए तो एक्सक्लूसिव बिजनेस 1 साल के लिए, एक जोन के लिए मिलता है, और 4 लाख रुपए के पर मंथ इन्वेस्टमेंट पे। ROI फॉर गोल्ड डीलर 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे सिमिलर मार्जिन है, और सिल्वर को भी 1 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में सिमिलर मार्जिन है। तो अभी सिल्वर और गोल्ड और प्लैटिनम में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, दैट इज प्लैटिनम के लिए एक बेनिफिट है कि उसको एक्सक्लूसिविटी मिलती है और इनको एक्सक्लूसिविटी नहीं मिलती है। दैट इज द मेजर डिफरेंस। दूसरा, कंपनी के सपोर्ट के एंगल से भी जो हमने देखा था आगे चार्ट्स में बेनिफिट्स में, वो प्लैटिनम डीलर के बहुत ज़्यादा थे एज कंपेयर्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर डीलर। So these are the general discounting structures and chart of platinum, gold, silver and general dealer. So this प्रकार से हमारे revenue sharing होते हैं, and that's all about the dealership presentation where सारी जानकारी आपको दी गई थी, और including the revenue structures and investment. So this is our corporate office and email IDs and contact numbers. अगर dealership के लिए आप जानकारी और ज़्यादा चाहते हैं तो आप इस नंबर या इस contact details पे कॉल कर सकते हैं। Thank you very much.